वैशाली अपना सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही वैशाली बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही वैशाली ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद नमिता को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था सारा दिन आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वह ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। नमस्ते ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति सुनील को कहा, चलो बाहर, तुम्हारी कर्जदार आ गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर सुनील हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार हैं? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर वैशाली मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उठपटांग बातें क्यों कर रही हो? सुनील खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना उन्हें, तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। वैशाली आंखें तरेरते हुए बोली। सुनील उसके आगे कुछ कह नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर नमिता को बैठा देखकर सुनील उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। नमिता ने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि उसका आना वैशाली को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। नमिता 15 साल की और सुनील 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी नमिता पर आ गया था। जैसे तैसे नमिता की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था और बस एक सपना कि अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दे। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी की ही लगा दी। ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी ही नमिता की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें नमिता के लिए राजीव पसंद आया और राजीव के साथ उसकी शादी कर दी। राजीव एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से नमिता भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर सुनील की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वह इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में नमिता ने सुनील की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए नमिता होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़े होते देखना था, इसलिए वह खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि राजीव और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण सुनील अपनी दीदी जीजा जी का
बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। सुनील पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वही उसे अपने साथ काम करने वाली वैशाली पसंद आ गई और उसने वैशाली से शादी कर ली। वैशाली को नमिता का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ वैशाली और सुनील का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ नमिता और उसके पति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं था। ये बात नमिता भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे सुनील के घर आना कम कर दिया। जब वैशाली और सुनील ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया तब नमिता अपने साथ सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों के बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वह उस बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो वैशाली ने टोक दिया, ए आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक वैशाली के टोकने पर नमिता एक पल के लिए बंधनवार लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, वैशाली ये पत्तों के बंधनवार तो बहुत शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख, संपदा, यश, कीर्ति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। वैशाली की बात सुनकर नमिता हैरान रह गई, पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। नमिता कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान राजीव की तरफ गया। राजीव ने इशारे से बंधनवार लगाने के लिए मना कर दिया। नमिता ने उन बंधनवारों को मन मसोड़ कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात सुनील को पता चली तो दोनों वहीं रिश्तेदारों के सामने ही लड़ पड़े। ये देखकर नमिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर वैशाली ने उस पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गए आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद राजीव नमिता को लेकर घर आ गया। उस दिन के बाद राजू जी ने तो कभी भी उनके घर में कदम नहीं रखा, पर नमिता तो भाई के प्यार से बंधी हुई थी, इसलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में सुनील चाय बनाकर ले आया। नमिता ने चाय पी और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहां से रवाना हो गई। सुनील अभी दरवाज़ा बंद करके हटा ही था कि इतने में वैशाली ने आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन? यहाँ से दे दिए उसे पैसे। तुम्हारी सोच कितनी खराब है वैशाली, तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती है, जबकि वह मेरे हाथ से तो 100 रुपये भी लेती नहीं। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया है वह मुझसे क्या लेकर जाएंगी? उसकी बात सुनकर वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुरान हो गई हो तो जरा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन समारोह है, उसके लिए महंगे गिफ्ट तो लेकर जाऊंगी। सुनील ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। वैशाली अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वह अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट के साथ पहुंची। मुंडन से पहले एक पूजन का आयोजन किया गया था। वैशाली के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी।
वैशाली नोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर वैशाली ने कहा, भाभी मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी। ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे वैशाली, तुम क्यों नाराज हो रही हो, मेरी मम्मी कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने नोनू को वह ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहनी थी, मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। वैशाली क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, माना कि तुम भी ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आई है, और रही बात तुम्हारी नेक की तो वह मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर वैशाली हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओ कम ऑन वैशाली, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक लेने के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके कुछ न कुछ लेने ही आती है। उस दिन तुमने ही तो अपनी ननद से कहा था जब वह तुम्हारे फ्लैट के इनॉग्रेशन में आई थी। वैशाली की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चली गई, पर वैशाली ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। आखिर उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था, उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस जगह खड़ी थी आज वह भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वैशाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार नमिता सुनील से मिलने के लिए आई तो वैशाली ने उसका अच्छे से स्वागत किया। यह देखकर नमिता के साथ साथ सुनील भी हैरान था, क्योंकि सुनील को तो नहीं पता कि वैशाली के मायके में क्या हुआ था, लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।